ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सर अच्छे। गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, हम लोग लास्ट 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है? और चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो बच्चों, हम लोगों ने विभिन्न कोणों के मान को सीख लिया था। जैसे मान लो 0 डिग्री हो गया, फिर 30 डिग्री हो गया, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। इन सभी के मानों को हमने सीख लिया था। जैसे मान लो कोई पूछता है आपसे कि cos 30 डिग्री का मान बताइए, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? वाओ, गुड, वेरी नाइस। और अगर मान लो कोई पूछता है आपसे कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 7 कितना होता है? 7 यस, 1 गुड बेटा। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि cos 0 डिग्री का मान, 7 वेरी नाइस। मान लो आपसे पूछा गया sec 30 डिग्री का मान, 2/√3 2/√3 2/√3। तो इस तरीके से आपने ढेर सारी चीजें आपने देख ली, ठीक है। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपको करना है। क्या मैं वो क्वेश्चन दूं आप सभी बच्चों को? यस यह क्वेश्चन आप देख रहे हो अपनी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या है। कोशिश करो। 1/2 ओके, बाकी लोग भी देखेंगे क्या कि इसका आंसर क्या है। आएगा। अच्छा, 1/2 आएगा, ठीक है। यस अब सर। ओके, तो देखो बच्चों, इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो एक काम करते हैं, मान रख लेते हैं tan 30 का। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन, ठीक है, अपॉन 1+√3 का स्क्वायर। बताओ, यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस ओके। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर कोई संख्या रूट में लिखी सर हो, इसमें ना स्केयर से रूट हट जाएगा। गुड, तो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कुल मिला के 3 आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 अपॉन में 1 प्लस 1/3। सबको यस क्लियर? सर। यस सर ओके। अब एलसीएम ले लो। 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 एकम 3, 3 माइनस 1 बटे में 3, और नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ भी वही सेम चीज होगी, 3 प्लस 1 बाई में 3, ठीक है, ऐसे। तो 3 में से 1 जाना है, ठीक है, तो 3 में से 1 जाना है तो आना क्या है 2, 2/3 अपॉन में 3 एंड 1 मिलके 4, तो 4/। यस सर 3। हाँ, तो बच्चों क्या ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे? यस सर। और सर 2 2 2 जा 4। यस, बिल्कुल सही। तो आपका ये 1/2 हो जाएगा। अच्छा, मान लो हम आपको 4 विकल्प दिए होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो लिखा होता है cos 30 डिग्री, sin 90 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री। तो बताओ कौन सा वाला विकल्प? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। गुड। तो बच्चों, ये सी वाला ऑप्शन आप चूज करते, ठीक है, क्योंकि जो sin 30 होता है उसका मान ही 1/2 होता है। सबको क्लियर है क्या? यस सर अब अब यस ऐसा सर। ही, हाँ, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन आप पोल में करिए, ठीक है, पोल में करके इसका आंसर बताइए आप लोग।
ठीक है, सब लोग कोशिश करिए बेटा। हेलो सर, हेलो बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गए आप क्लास ज्वाइन करने में। यस सर, आज मैं भूल गई थी। ओहो, चलो कोई बात नहीं। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होगे आप, आंसर करिए। सर कर दिया। गुड। सर कर दिया हमने। आई ऑर्डर सर। बहुत बढ़िया, 9 बच्चों का रही भी। ठीक है, आई हैव डन सर। गुड। 17 बच्चों का सही है। I have done, sir. गुड बेटा। तो क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। ठीक है, सर भी। Yes. ओके। आप सभी लोग चैट में आंसर कर सकते हो। तो देखो लिखा क्या है, तो लिखा है यहाँ पर 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा देखो 2/√3 हो जाएगा ऊपर की तरफ में। यस और सर। 7 + 1/3। यस यस यस, ऐसे। अब यहाँ से क्या करो, इसको और सॉल्व करो। तो 2/√3 है तो उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको मत कुछ करो, लेकिन यहाँ पे एलसीएम ले लो। 3 1 जार 3, 2/√3 अपॉन में 3 और 1 मिलके 4 बना लेता है, 4/3। इसको हम ऐसे लिख देंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या हम 3 को सर √3, √3/3 लिख सकते। हाँ, तो कुल मिला के इस वाले 3 में अगर देखो, इस वाले 3 में कुल कितने रूट हैं? तो कुल सर 2 2। रूट है ना। 2. तो जब एक रूट से कट करोगे इसको, तो एक √3 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? Yes, sir. तो ऊपर की तरफ तुम्हारा √3 बच गया, नीचे की तरफ 2 बच गया। तो √3/2 आपका फाइनल होगा। और √3/2 किसके लिए आता है? Science sin art. 60। साइन। बी वाला ठीक होगा। आया सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके। हेडिंग लगाइए सब लोग।
त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा। आपने हेडिंग लगा दी? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अच्छा देखो, पहले हम लोग ये सीखेंगे कि सर्वसमीका होती क्या है। जानते हो बेटा, जैसे मान लो कोई समीकरण लिखा गया, मेरी बातों को ध्यान से समझना कि हम बोल क्या रहे हैं। मान लो कोई समीकरण लिखा गया और वह समीकरण, है ना, दिए गए चर के लिए हमेशा सत्य होता है। कोई सा भी मान रखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, कुछ भी रख दो तुम, अपने मन में कोई नंबर सोचो, रखो, पता लगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आ रहा है। तो जब ये हमेशा वाला जो केस उत्पन्न होता है, तो उसको समीकरण नहीं कहते हैं, उसको हम लोग तब सर्वसमीका कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? सर सर्वसमीका। ठीक है, सर्वसमीका कही जाती है। जैसे कि मान लो कि हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दें ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू टू एक्स। एक्स। तो अब यहाँ पे x और y का तुम कुछ भी मान रख लो, ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे। कैसे? चलो मान लो x बराबर 1, y बराबर 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 और 1 मिलके 3, 3 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 टू जा 4, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9। नहीं आएगा ये 3 का। तो बताओ क्या ये Yes, sir. दोनों पक्ष बराबर आ गए? यस सर। पता है, Yes, sir. तुम जितना भी नंबर सोच सकते हो, जो सा भी संख्या सोच सकते हो, सब सोच लो, दोनों पक्ष हमेशा क्या आएगा? सर बराबर बराबर। और इसीलिए ये जो लिखा है मैंने, इसको हम समीकरण न कह करके सर्वसमीका कहेंगे। तो ये तो तुम्हारा सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। बिल्कुल अभी करते हैं। तो ये तो सर्वसमीका हो गई। तो जब यह सर्वसमीका हम त्रिकोणमिति में प्रयोग करते हैं, तो इसे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। आया समझ में? यस सर। गुड, वेरी गुड। तो बेटा देखो, जो बच्चा बोला रिपीट करने के लिए, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ा रहे हैं। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा समीकरण होता है जिसके दोनों पक्ष हमेशा बराबर आते हैं दिए गए कोण के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जैसे मान लो हमने एट रैंडम अपने मन से एक कोण सोच लिया, और वह कोण है मान लो 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखना क्या ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं? नहीं। देखो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। मुझे कोई बता सकता है क्या कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? सर 1। गुड बेटा, 1 1 का स्क्वायर। चलिए कॉस 90 की सर वैल्यू बता। 0 सर 0 बहुत बढ़िया। अब Zero. दोनों को solve करो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 1 सर 1 आएगा। बताओ क्या ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ गए? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है यह एक क्या है? सर समीका। तो त्रिकोणमिति में है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यस है। सर। चलो ये सब मान आपको लर्न रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहली ये हो गई, दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, ये सब लर्न करते जाना। और लास्ट में जो तीसरा वाला है, ठीक है, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आप तीनों के तीनों सूत्रों को लिख लिया? यस सर लिख लिया। यस सर रुको। ओके ओके ओके, सर एक मिनट। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल
लिख लो, क्योंकि इसी पर हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सब लोग लिख लो, हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं अभी। लिख लो आप। हो गया सर। सर हो गया। सर नहीं सर हो हुआ। गया। कर लो, अभी हम रुके हैं बेटा, कर लो, कोई जगहबाजी नहीं। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ हरियाणा, सर। देखो हरियाणा बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 5 cot स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 5 कोसेकेंड 2 थीटा का मान ये लीजिए। Yes. तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे जो मैंने अभी आपको सूत्र सिखाया वो रख सकते हैं। बताओ बच्चों, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो देखना, यस सर। ध्यान से देखो। तो 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5, बताना जरा कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला। 7 cos स्क्वायर थीटा। गुड। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान से देखना आप, तो ये तो 5 cot स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन मत करो। लेकिन अभी जो जब 5 है 5 से मल्टीप्लाई हो तो 5 आ जाएगा। तो -5 आएगा, और जब इसी -5 का गुणा इस कॉट स्क्वायर थीटा में होगा तो -5 cot स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो है ये प्लस में है और सर ये माइनस में कट जाएगा। और ये माइनस में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या? सर -5। वेरी नाइस, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। नोट कर लो। सर कर लिया। सर अब एक और सवाल हम करेंगे। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। देखो तन्नू ने कहा कि सर एक क्वेश्चन दे दीजिए ताकि हम कर सकें, ठीक है। चलो इस सवाल को करके दिखाओ तुम लोग। तो आवाज अटक के इसलिए आ रही होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे माइक ऑन कर दे रहे हैं। तो रुको, हम माइक ठीक है, मैंने माइक सभी का बंद कर, माइक बंद। ठीक है, यस, सबका माइक मैंने बंद कर दिया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आवाज एकदम क्लियर होगी। अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करना है, ठीक है। यस, एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो क्लास में शोर हो रहा था, बट अब सब कुछ परफेक्ट रहेगा क्योंकि मैंने माइक बंद कर दिया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताइए आप सभी लोग चैट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। मैं सभी के आंसर को देख रहा हूँ चैट में, बट ओके, मैं अब आपको सिखाता हूँ इसको लगाना कैसे है। तो याद करो 1 + tan² a
का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। और बेटा याद करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला कोसेक स्क्वायर ए। ओके। अच्छा, एक मैंने आपको सिखा दी है बहुत पहले ही कि सेक ए जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और जो कोसेक होता है वह साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ सेक है तो सेक की जगह पे 1/, कॉस ए रखते हैं अपॉन में 1/, साइन ए रखते हैं। तो 1/, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बटे में 1/, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे बता, ऐसा ही तो होगा। अब क्या करो ना कि अब इसको पलट दो। जैसे मान लो ये ऐसे है ना, 1/, साइन स्क्वायर ए, तो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा। तो 1/, कॉस स्क्वायर ए गुड़े साइन स्क्वायर ए बटे 1, मल्टीप्लाई करा दो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। एक बात बताओ, ये जो स्क्वायर है दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या इसको हम एक बार लिख सकते हैं क्या ऐसे, साइन ए बटे में कॉस ए और पूरे का स्क्वायर? क्योंकि जो स्क्वायर जब पूरे का करोगे तो दोनों को बट जाएगा ना, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। और याद करो तो साइन ए बटे कॉस ए का फार्मूला होता था tan ए। ये सब मैंने सिखाया हुआ है। तो साइन ए बटे कॉस ए यानी कि tan ए, tan स्क्वायर ए आएगा फाइनल आंसर। सब बच्चे नोट कर लो, अगर समझ में आ गए तो वाई टाइप करना है। ओके, कर लिया ना? तो चलो हम लोग अब कुछ पोल में क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है बेटा। तुम सभी लोग जानते हो कि इसका आंसर कहाँ करना है, तो इसका आंसर पोल में ही करना है। करके दिखाओ हमें। चलो करो। मैंने सब बच्चों के लिए पोल भी ऑन कर दिया हुआ है, ठीक है। 8 बच्चों का सही है, बाकी लोग भी करो।
बेटा बाकी लोग भी करो, मात्र 36 बच्चों ने आंसर किया है, जबकि क्लास में 58 बच्चे हैं। ओके, 58 बच्चों में से आंसर आया है मात्र 36 का। अभी बहुत लोगों ने आंसर नहीं किया, आंसर करो बेटा। वेरी गुड। कुल मिला के 40 बच्चों, 41 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत शानदार। चलो ठीक है, लास्ट के 20 सेकेंड और रुकते हैं, ठीक है, और 20 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ओके, 44 बच्चों ने आंसर कर दिया, 44, 45, गुड। ठीक है, अब मैं पोल बंद करता हूँ, मैंने चैट ऑन कर दिया। बताओ कौन सा सही होगा? हम्म, एकदम सही बात है। देखो बेटा, ये सेक स्क्वायर थीटा देख रहे हो ना, तो इसकी जगह पे हम 1 + tan² थीटा लिख सकते हैं। 3 tan² थीटा मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग, 3 × 1 = 3, 3 tan² थीटा माइनस 3 tan² थीटा। ये और ये कैंसिल आउट, बचा क्या? 3। तो टिक किसको करना था? बी वाले को। आया बच्चों समझ में? बताओ बेटा। ओके ओके ओके, एक और सवाल पूछ लें क्या? आंसर करोगे आप लोग? एक और पूछें पोल में, कौन कौन आंसर करेगा? अच्छा, मजा आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, तो पूछ लेते हैं, है ना, एक और पूछते हैं। इसको करके दिखाओ तुम लोग। चलो पोल ऑन कर देते हैं, ठीक है।
सब बच्चे आंसर करो, मैंने पोल ऑन कर दिया। ओके, 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 बाकी लोग भी आंसर करो। टोटल 31 बच्चों ने आंसर किया। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो। तो फिर बेटा इस क्लास में अगर इस समय बात करें तो 55 बच्चों में, बाकी लोग भी करो। टोटल 40 बच्चों ने आंसर किया। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी करो। लास्ट के 30 सेकेंड और, ठीक है? 30 सेकेंड के बाद बेटा हम पोल बंद कर देंगे। ओके, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, ठीक है? सबके लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। बताना जरा कौन सा वाला सही होगा। ओके, तो सब बच्चे बोल रहे हैं बी। ओके, देख लेते हैं क्या वाकई में बी करेक्ट है या नहीं है ना? तो बच्चों यहाँ से 5 कॉमन लिया जा सकता है, नहीं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, याद करो तुम लोग, याद करो। मैंने फार्मूला अभी तो सिखाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है कि नहीं? तो एक काम कर लो ना, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसका साइड चेंज करके इधर भेज दो। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो आप ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देख रहे हो, इसको पूरा हटा करके हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सा टिक कर देंगे? बी वाला टिक कर देंगे। बताओ, आया समझ में बेटा? आया समझ में? बहुत बढ़िया, गुड। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया
है ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड यस, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ और देखूंगा कि कौन 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 बता पा रहे हैं। कंप्लीट हो गया, यस ठीक है। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है। आप कोई भी क्वेश्चन चाहो तो पूछ सकते हो, या रुको चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो मान लो कि एक ऐसे समकोण त्रिभुज है, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। मान लो मैंने दे दिया ये 5, ये 12, आपको बताना है हाइपोटेनस कौन। टेस्ट हो जाए, ओके टेस्ट हो रहा है। बताइए इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या है, बताओ बताओ बताओ। ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है ना, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट। अब कुछ नया सीखेंगे हम लोग अगली क्लास से, अगली क्लास से कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। ओके, इस चैप्टर में मजा आया, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सबको समझ में आया ना ये वाला चैप्टर यार बच्चों, एक बार थोड़ा कंफर्म कर दो मुझे, है ना, सबको समझ में आया ना ये वाला चैप्टर। बहुत सही, गुड, वेरी गुड। चलो और डिस्कस करते हैं सवाल को। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे तो आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, तो 5 है। बेस कितना है, 12 है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड कर दो, 169। h का मान रूट ऑफ 169, h बराबर 13 आ जाएगा। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज, ठीक है, अच्छे से समझ में आया था, ठीक है बहुत बढ़िया है। ठीक है बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में।